हेलो दोस्तों, मैं राखी राज। आज आपका टॉपिक है 1857 का रिवोल्ट। दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स लिख दिया है, जिसमें कि आपका पहला इंपॉर्टेंस में आ जाता है, मतलब प्रमुख बिंदु। तो पहला आपके आ गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो 1857 के समय में थे, पार्मस्टर्न। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कैनिंग थे, जो कि 1856 में डलहौजी के बाद आए थे। ठीक है। आपका अगला है मुगल सम्राट। मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, और विद्रोह के दबाने के लिए नियुक्त सेनापति थे कैंपबेल। और पांचवा आपका मेन पॉइंट्स हो गया विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी। दोस्तों ये जो आपको मैंने 5 पॉइंट्स बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप इसे एक नोट बना लेना, फिर नोट में लिख लेना कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मस्टर्न थे, भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग थे, उसके बाद जाके जो कि 1856 में डलहौजी के बाद आए थे। उसके बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपबेल जी थे, और विद्रोह का प्रतीक था उस टाइम रोटी और कमल। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1857 के विद्रोह का। पहला आपका आ जाता है इसका स्वरूप। दोस्तों मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पहला होगा आपका स्वरूप। ठीक है। फिर दूसरा हम बात करेंगे इसका कारण का। ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है प्रारंभ का, यानी शुरुआत का। ठीक है। चौथा आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, चौथा आपका आ जाएगा विस्तार, जिसे कि हम वास्तविक शुरुआत कहेंगे। इसका विस्तार हो गया। पांचवा आपका आ जाएगा असफलता के कारण, यानी कि इसमें क्या असफलता हुई थी, इसका कारण हम जानेंगे, असफलता के कारण। ठीक है। उसे छठा आपका आ जाएगा इसका परिणाम। ठीक है। छठा आपका इसका आ जाएगा परिणाम। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वरूप की बात करते हैं। स्वरूप में आपका पहला आ जाएगा क्रांति विद्रोह, उसके बाद स्वतंत्रता, यानी कि क्रांति विद्रोह स्वतंत्रता, उसका सैनिक विद्रोह, यानी कि सैनिक विद्रोह। दोस्तों मैं यदि स्वरूप की बात करूं तो सबसे पहले क्रांति विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम या फिर सैनिक विद्रोह। दोस्तों मैं बता दूं, आपका कुछ ब्रिटिश जो थे इसे सैनिक विद्रोह कहते थे, बट हमारे जो भारतीय थे वो इसे क्रांति विद्रोह या फिर स्वतंत्रता कहते थे। जो कि 1857 का सबसे बड़ा मुद्दा यह हुआ अभी तक में कि यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये 1857 के इसका स्वरूप क्या रहा है, यानी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसका स्वरूप क्या रहा है। इसे हम क्रांति नाम देंगे, स्वतंत्रता संग्राम नाम देंगे, या फिर सैनिक विद्रोह नाम देंगे, या फिर विद्रोह नाम देंगे। तो इस बात को लेकर कभी भी इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। दोस्तों मैं बता दूं, बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे कि अभी तक क्लियर नहीं हो। जैसे मोहनजोदाड़ो की बात करूं, उसमें भी हुआ था, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिससे कि क्लियर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसका स्वरूप। तो आपने देख ही लिया, अब हम बात करेंगे इसका स्वरूप के बाद हमारा आ जाता है कारण। ठीक है। तो कारण मैं आपका लिख देती हूँ, एक सेकेंड, आप अच्छे से नोट्स बना लेना कारण में। ठीक है। पहला आपका आ जाएगा सामाजिक और धार्मिक। ठीक है। पहला आपका कारण मैं बता दूं, आपके पहला कारण होगा आपका सामाजिक और धार्मिक। तो सामाजिक में जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध में लिख देती हूँ, पहले सती प्रथा प्रतिबंध। ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है, इसी में मैं बात करती हूँ सामाजिक और धार्मिक कारण में ही बात करती हूँ मैं, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है। आपका तीसरा इसी में आ जाएगा बाल विवाह रोक, यानी कि रूढ़िवादी से पसंद नहीं करते। तो दोस्तों मैं बता दूं, सामाजिक कारण में आपके सती प्रथा प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह रोक, जिसे कि रूढ़िवादी, मैं बात करती हूँ थोड़ा रूढ़िवादी की, जिसे रूढ़िवादी पसंद नहीं करते थे। रूढ़िवादी से पसंद नहीं करते थे। और सबसे बड़ा ये भी सामाजिक और धार्मिक ये भी कारण रहा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह पर रोक लगाना। इसे रूढ़िवादी पसंद नहीं करते थे, जिस कारण की सामाजिक और धार्मिक ये भी 1857 रिवोल्ट का सबसे पहले और प्रमुख कारण रहा है। और हम बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरा कारण आपका आ जाता है राजनीतिक। पहला हो गया आपका सामाजिक, दूसरा हम बात करते हैं राजनीतिक की। दूसरा आपका कारण हो गया राजनीतिक। ठीक है। तो इसमें पहला हम राजनीतिक में बात करते हैं डलहौजी का शासनकाल।
होजी का शासनकाल, ठीक है, शासन काल, डलहौजी का शासनकाल, जिसे कि हम हड़प नीति कहते हैं, जिसे हम हड़प नीति कहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं थोड़ा हड़प नीति के बारे में। हड़प नीति का मतलब होता है कि भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश रजवाड़ों में मिलाना, यानी कि जैसे कि हम एक उदाहरण की बात करें तो आपका सतारा हो जाता है, यानी भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश रजवाड़ों में मिलाना, इसे ये हम हड़प नीति कहते हैं। तो यानी राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण आपका आ जाता है डलहौजी का शासनकाल, जिसे कि हम हड़प नीति कहते हैं। दूसरा आपका आ जाता है अवध, यानी यूपी के, दूसरा आपका कारण इसी में आपका राजनीतिक कारण में मैं बात करूं तो दूसरा आ जाता है अवध, जो कि आपके यूपी में है। अवध यानी यूपी कुशासन के आरोप को, कुशासन के आरोप में आरोप में मिला देना, ठीक है, जो कि उस टाइम में नवाब थे वाजिद अली शाह, नवाब उस टाइम में थे, नवाब की बात करूं तो वाजिद अली शाह, ठीक है। आपका पहला कारण हो गया आपका सामाजिक और धार्मिक, जो कि सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह को रोकना, जो कि रूढ़िवादी से पसंद नहीं करते। दूसरा कारण हो गया आपका डलहौजी का शासनकाल, जिसे कि हड़प नीति कहते हैं। हड़प नीति के बारे में आपको पता चल गया, मैंने बता दिया हड़प नीति किसे कहते हैं। दूसरा आपका कारण हो गया अवध यानी यूपी में कुशासन के आरोप में मिला देना, जो कि उस टाइम में थे नवाब जो वाजिद अली शाह जी, ठीक है। तीसरा आपका कारण की बात करें, कारण में आपका तीसरा आ जाता है, तीसरा कारण हो गया आपका आर्थिक। आर्थिक में पहला आपका हो गया कर वृद्धि, कर वृद्धि। दूसरा हो गया उद्योगों का पतन, उद्योगों का पतन। और तीसरा हो गया आपका ग्रामीण पर, तीसरा हम लिखते हैं अकाल, बस अकाल लिख देते हैं, ठीक है, तो अकाल। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका आर्थिक कारण में आपका जाता है कर वृद्धि, यानी टैक्स में अधिक लेना, टैक्स अधिक लेना। दूसरा हो गया उद्योगों का, यानी इंडस्ट्री जो था उसका कम होना, यानी पतन होना। तीसरा आपका हो गया अकाल, यानी अकाल का मतलब दोस्तों मेरा लिखने का है ये तात्पर्य हुआ कि अकाल के समय में भी ग्रामीणों से टैक्स लेना, यानी कि जब अकाल हुआ था उस समय में भी ग्रामीणों से टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो इसका आर्थिक कारण हो गया। चौथा हो गया आपका, चौथा मैं कारण की बात करूँ तो यानी पहला हो गया सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। चौथा हो गया आपका सैनिक, चौथा आपका हो गया सैनिक। सैनिक में पहला कारण आपका था 5:1 का, इसका पहला रेशियो था 5:1 का। दूसरा कारण है 1854 में, एक सेकेंड, 1854 में डाकघर अधिनियम पर प्रतिबंध। 1854 में डाकघर अधिनियम पर प्रतिबंध। तो मैं सैनिक कारण की बात करूँ, सैनिक कारण आपका आ जाता है 5:1 का। दोस्तों 5:1 का मतलब होता है 5 भारतीय सैनिकों पर 1 ब्रिटिश सैनिक का होना। और दूसरा कारण इसका ये भी है 5:1 लिखने का मेरा ये भी कारण है कि उस टाइम में, मतलब मैं मानती हूँ कि भले ही भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी, बट यदि मैं बात करूँ उसका वेतन की, पद उन्नति की, यानी कि प्रमोशन की, तो वो बहुत कम ही होते थे। जैसे कि वेतन में भी ब्रिटिश सैनिकों से कम वेतन दिया जाता था भारतीय सैनिकों को। दूसरा ये कारण था कि उनका पद में भी और रहन सहन में भी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले कम किया जाता था। उनका देखभाल या फिर रहन सहन में, कुछ में भी, सारे चीज़ों में भेदभाव किए जाते थे। तो ये भी एक कारण रहा आपका 1857 रिवोल्ट का। और दूसरा लिखा मैंने कि 1854 में डाकघर अधिनियम पर प्रतिबंध, जो कि कुछ चीज़ें लेटर के द्वारा हम डाकघर के द्वारा घर भेजते थे, उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो नहीं भेजने का था। और आपका आखिरी पॉइंट्स आ जाता है इसी में, मैं लिख देती हूँ नीचे में, इसका आपका आखिरी पॉइंट्स आ जाता है तत्कालिक, तत्कालिक या फिर तत्कालिक, ठीक है। तत्कालिक कारण में आपका आ जाता है पहला 1856 में आपका इनफील्ड राइफल, इनफील्ड
इनफील्ड राइफल हुआ था, और जाके 1800 मैं लिख देती हूँ, पहले फिर समझा दूंगी। 1857 में आपका फैल गया। दोस्तों मैं बता दूं, तत्कालिक कारण में 1856 में इनफील्ड राइफल आया था और जाके 1857 में फैल गया था। फैलने से ये तात्पर्य है कि ये जो इसमें गाय और चर्बी के कारतूस मिलाए जाते थे। इससे होता था क्या, जिसे गाय को हम हिंदू धर्म में उसे देवी के रूप में, माता के रूप में पूजा करते हैं, और मुस्लिम बंधु जो है, भाई बंधु, उसे भी एक धर्म के रूप में मानते हैं। तो गाय और सुअर को हम लोग एक धर्म के रूप में मानते हैं, जिसे कि दांत से खींचना पड़ता था, इस वजह से हम इसे अधर्म मानते थे। तो ये भी एक कारण रहा 1857 रिवोल्ट का। यानी कि दोस्तों मैं बात करी अभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और तत्कालिक कारण। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये आपके जितने भी मैंने अभी कारण लिखा है 1857 का, सबसे पहले मैं तो स्वरूप की बात की, स्वरूप में आपका हो गया, और दूसरा मैंने बात किया है कारण का। तो ये आपके सारे कारण हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसका प्रारंभ की। तो आपका स्वरूप हो गया, कारण हो गया, अब हम प्रारंभ की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रारंभ की। प्रारंभ की जो कि जनवरी 1857 में दमदम, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। दोस्तों दमदम, जो मैं वही दमदम की बात करती हूँ जो आपके वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। सबसे पहले यहीं पे प्रारंभ माना जाता है। दूसरा आपका प्रारंभ माना जाता है फरवरी में 1857 में बहरामपुर। तीसरा आपका आ जाता है 29 मार्च। ये 29 मार्च को आपका हो जाता है बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर में। दोस्तों ये तीनों जो आपके हैं, यानी कि ये दमदम, बहरामपुर या फिर बैरकपुर, ये आपके सभी वेस्ट बंगाल में ही पड़ते हैं। ये सभी आपके वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। तो बैरकपुर, दोस्तों मैं बैरकपुर की थोड़ी सी बता दूं उसके बारे में, जो कि 34वीं बटालियन थे, मंगल पांडे जी, ठीक है, मंगल पांडे जी। इन्होंने 2 अंग्रेजों को मार डाला था। देखो मंगल पांडे जी एक हमारे लिए बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है इतिहास में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने 2 अंग्रेजों को मारा था। तो एक पहला अंग्रेजों का नाम था लेफ्टिनेंट बाग जी। इन्हें मतलब मंगल पांडे ने इनको मार डाला था। दूसरा थे आपके सार्जेंट। इतिहास मतलब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सार्जेंट, ठीक है। अब जब मंगल पांडे ने इन दोनों को मार डाला तो इससे हुआ क्या कि ब्रिटिशों के मन में एक आग हो गया, यानी कि एक गुस्सा पनप गया कि मंगल पांडे जी ने इन दोनों को मारा, तो अब इसे भी मार डालते हैं। तो ये फाइनली आपके 8 अप्रैल की बात है। 8 अप्रैल की बात है, इसे फांसी दे दी गई, यानी कि मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो इसकी प्रारंभ की थी मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभ की। तो प्रारंभ में जनवरी 1857 में दमदम में फैला, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में आता है। फिर जाके फरवरी 1857 में बहरामपुर में फैला, ये भी आपके वेस्ट बंगाल में आते हैं। फिर फाइनली 29 मार्च को बैरकपुर में फैला, जो कि बैरकपुर में 34वीं बटालियन थे आपके मंगल पांडे जी। और इन्होंने यानी मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को, एक पहला आपका अंग्रेजों का नाम आता है लेफ्टिनेंट बाग, दूसरा आता है सार्जेंट। और इन दोनों को मारने के बाद पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। और फांसी देने के बाद दोस्तों आप तो समझते होंगे, हर भारतीयों के मन में एक आग बबूला हो गया। यह क्रांति छेड़काव का एक कारण, मूल मुद्दा बन गया, ठीक है, मूल मुद्दा बन गया। तो फिर फाइनली आपका ये प्रारंभ का कारण हुआ। अब हम बात करते हैं आपके विस्तार, ठीक है। तो विस्तार में सबसे पहले आपका हो जाता है, यानी विस्तार को हम वास्तविक शुरुआत कहेंगे। तो वास्तविक शुरुआत की मैं बात करूं, वास्तविक शुरुआत, यदि हम वास्तविक शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है 10 मई को मेरठ में, 10 मई को मेरठ जो कि आपके यूपी में पड़ता है। उसके बाद जाके 11 मई 1857 को आपका दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली
पहुंचा, ठीक है, दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली पहुंचा। फाइनली आपका उस टाइम में मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, जो कि एक बुजुर्ग नेता थे, यानी उस टाइम में मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपका लिखा है मुगल सम्राट या फिर मुगल बादशाह की मैं बात करूँ तो आपका मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जो कि नेता चुना गया। और इनका वास्तविक नेता की मैं बात करूं जो कि इसके सेनापति थे, वास्तविक नेता आपके हो गए बख्त खां, जो कि सेनापति थे। दोस्तों मैं यदि विस्तार की बात करूं तो इसका वास्तविक विस्तार को ही हम वास्तविक शुरुआत कहेंगे। सबसे पहले हमने जाना स्वरूप, कारण, प्रारंभ। अब विस्तार की बात करते हैं। विस्तार का मतलब आपका वास्तविक शुरुआत होता है। दोस्तों वास्तविक शुरुआत में आपका 10 मई 1857 को मेरठ में यानी यूपी में शुरुआत हुआ। फिर फाइनली 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा और उस टाइम में मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय और जाके इनका वास्तविक नेता वक्त खां थे। वक्त खां इसलिए थे जो कि इनके बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति थे। वक्त खां इसलिए थे क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय एक बुजुर्ग नेता थे, इनकी उम्र अधिक हो गई थी, इस वजह से इनका एक सेनापति नियुक्त किया गया था। इनके ही अपने सेनापति थे आपके वक्त खां, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे आते हैं, अब हम आगे बात करेंगे इसका असफलता के कारण और परिणाम। पहला आपका 5वां हो गया असफलता के कारण, दूसरा हो गया आपका 6ठा यानी परिणाम। तो ये दो टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल के लिए आपका इतना ही, यानी कि सबसे पहले आज हमने प्रमुख बिंदु, एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूं। सबसे पहले आपका प्रमुख बिंदु हो गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम में थे पार्मेस्टर, और भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग थे जो कि 1857 में डलहौजी के 1856 में डलहौजी के बाद आए थे, ठीक है। तीसरा हो गया मुगल सम्राट या फिर बहादुर शाह द्वितीय थे, और विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति थे बहादुर शाह द्वितीय के कैंपबेल। आपका 5वां हो गया विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। और फिर हमने स्वरूप के बारे में जाना, इसका क्या नाम दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश इसे सैनिक विद्रोह कहते थे। और फिर कारण जाना, प्रारंभ जाना, विस्तार जाना। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी असफलता के कारण परिणाम, यानी 1857 के विद्रोह का नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आपका असफलता के कारण और परिणाम। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।